नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले एक वीडियो मैसेज दिया था कि आपके सामने पहली बार यूट्यूब की हिस्ट्री में हम लेने वाले हैं एक ऑनलाइन ऐप के मैनेजर का इंटरव्यू कि वो अब कंपनी में क्या हो रहा है, अंदर क्या है, जो सच्चाई है, जो भी रहस्य आपके सामने वो पेश करेंगे। तो दोस्तों, वो समय आ गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मेरी उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, कोई दूसरा भी अपनी नौकरी को खतरे में रख के आपके लिए सामने आ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं हमारे सामने इस समय, जैसा मैंने बोला था कि हमारे कंपनी के, कैशविन कंपनी के जो हमारे कलेक्शन ऑफिसर हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। कुछ कारणों से हम उनका फेस नहीं दिखा सकते हैं और उनका आपको नाम भी नहीं बता सकते हैं, कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आप लोग समझ सकते हो क्या रीज़न है इसके पीछे। तो चलिए आज को क्वेश्चन करता हूँ। मैं एक एक करके क्वेश्चन लूँगा, सारे क्वेश्चंस लूँगा और कुछ कमेंट्स बॉक्स में भी हैं, वो कमेंट बॉक्स से भी मैं क्वेश्चन उठाऊँगा। तो पहले जो मेरे कुछ प्रश्न हैं वो मैं इनके 1 या 2 प्रश्न है वो ले लेता हूँ। तो सर, आपने जैसा देखा है होगा कि जो आपने यूट्यूब में देखा होगा, मीडिया में आया था, जी न्यूज़ में आया था कि काफ़ी जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी ख़राब ढंग से बात करते हैं। मीन्स जिस तरह से बात नहीं करनी चाहिए वो, चाहे इवन आपकी कंपनी की जो लेडीज़ एग्जीक्यूटिव वो भी ख़राब ढंग से बात करते हैं, गाली गली कुत्ता भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही और ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं है जैसा आपने सुना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। हम कभी भी सामने से गाली गलौज नहीं करते हैं। जब कस्टमर एक हफ्ता बाउंस होता है तो हम पहले तो पोलाइटली तरीके से बात करते हैं, मगर कस्टमर ही हमसे दादागिरी तरीके से बात करते हैं कि भाई नहीं दूंगा, जो करना है कर लें। तो उसके बाद फिर हम इस तरह से बात करते हैं। अदरवाइज हमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि भाई हम इस तरह से बात करें। तो कई बार ऐसा भी देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ कि कई बार कस्टमर पोलाइटली बात कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो एजेंट है, आपके टीम के बंदे हैं, वो खराब ढंग से बात करते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हो सकता है, कहीं कहीं हो सकता है ऐसा, मगर वो तभी हो सकता है जब कुछ ज़्यादा ही जैसे कस्टमर भी मैं समझ, आपका हाँ, कस्टमर ने बहुत टाइम लगा दिया पैसा देने में। काफ़ी टाइम हो जाता है तो फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं। हमें भी फिर ऊपर से हमें प्रेशर किया जाता है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद हम अपना जो भी होता है उस तरीके से कलेक्शन करते हैं। तो आपका जैसा ये है कि आपने जैसा बोला है कि जब बहुत ज़्यादा जब हद पार हो जाती है, प्रेशर आता है ऊपर से गाली, तो आपके जो कंपनी के जो एक बार हमने देखा था, एक उन्होंने ट्वीट किया था, आपके जो ऊपर सीनियर ऑफिसर है उन्होंने बोला था कि हम उनको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी के साइड से गाली गलौज हो रहा है। तो क्या ये बात सच है कि उनको नहीं पता, ये सब आप लोगों की प्लानिंग होती है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऊपर से ही बताया जाता है कि हमें किस तरह से बात करनी है और कब कैसे बात करनी है, और सबसे शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। और कुछ कस्टमर इस तरह अपनी मनमानी करते हैं, उसके बाद हमें किस तरह से बात करनी है, वो सब ऊपर से ही हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हमें किस तरह से क्या बोलना है। देखिए सर, काफ़ी अच्छी बात आपने एक तरह से बताई है, काफ़ी थैंक यू उनकी, क्योंकि हमको जैसा जानकारी मिली थी कि आपके कंपनी के सीनियर्स ने बोला था कि उनको पता ही नहीं है। तो हालांकि मुझे सबको पता ही था कि क्या होता है। तो काफ़ी अच्छी आपने बात बताई उसके लिए। और चलिए, हम जो दूसरा जो हमारा एक क्वेश्चन है वो हम कमेंट से लेना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि ये जो बंदे लोन नहीं पे कर पाते हैं कस्टमर, इनको ये कंपनीज फ़ोन करती हैं, बोलती हैं कि आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये कंपनी, ऑनलाइन लोन कंपनीज हैं जो 2000, 3000, 4000 का लोन देती हैं, वो सिविल ख़राब कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, मगर जो कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड है हाँ। वो उनको अथॉरिटी है कि वो सिविल को ख़राब कर सकती है। अदरवाइज कोई आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कोई अथॉरिटी नहीं कि वो कस्टमर का सिविल खराब कर सके। काफ़ी अच्छी बताई आपने, यानी जो कंपनियां आरबीआई का रजिस्टर्ड हैं वो ख़राब कर सकती हैं, जो नहीं कर सकती। हाँ। ओके। और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि क्या ये बंदे जो कलेक्शन वाले होते हैं, यानी आप और आपकी जो टीम होती है, क्या ये घर जाके भी पैसा ना आने पे वसूली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं होते ये, और ना ही हमें ये अथॉरिटी होती कि हम उनके घर जाएं। पर कोई किसी किसी केस में ऐसा होता है कि कोई हमारा जो एम्प्लॉय है वो वहाँ उस रास्ते से निकला और उसी रास्ते के बीच में
उस कस्टमर का घर है तो वो वहाँ जाके एक बार बोल सकता है, अदरवाइज ऐसे कोई मीन्स ऑथराइज नहीं होता है। यानी नहीं। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, आप ऊपर से जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप घर जाके वसूली गुंडागर्दी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ये इनलीगल है, ये लीगल नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने क्वेश्चन बताया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनको लीगल नोटिस जाता है स्टैम्प पेपर में, और बाद में पता चला है, ये हुआ है कि भाई वो फेक लीगल नोटिस होता है, कभी सीबीआई का, कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये नोटिस आपकी साइड से है कि क्या है? इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। जी नहीं, हमारे यहाँ से कोई भी नोटिस नहीं जाता है, ठीक है। एक मिनट, आप कैसे बोल सकते हैं नोटिस नहीं जाता है? अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, आपने ऑलरेडी आपको यूट्यूब में सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, इतने न्यूज़ में आया है, आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं जाता है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे नीचे वाले एम्प्लॉय हैं, एग्जीक्यूटिव है, वो अगर उन्होंने उनके तरफ से पैसा निकलवाने के गलत तरीके से नोटिस, फर्जी नोटिस भिजवाया है, तो हमने उन पर कार्रवाई की है और उन्हें निकाला भी गया है जॉब से, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। यानी तो आपका ऐसा कहना है कि जो भी लीगल नोटिस भेजे गए थे उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके एग्जीक्यूटिव की साइड से भेजे गए थे, वो आपके नॉलेज में नहीं था, ऐसा कहना चाहते हैं? जी 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 जी। ओके, पर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला है लीगल नोटिस भेजने का, और काफ़ी समय से आवाज़ उठी जा रही थी, तो इसमें अभी तक आपके नॉलेज में बात कैसे नहीं आई? नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है। जब एम्प्लॉय, मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई एम्प्लॉय हमारा जा रहा है और बीच में रास्ते में उसका घर आ जाता है, तो जिस तरह से वो उस घर में चले जाते हैं अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से, वैसे ही उसको एम्प्लॉय को फर्जी तरीके से आता है दिमाग में, तो वो नोटिस दे देता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि भाई ऐसा है। हमें पता चला जैसे ही हमने तब एक्शन उठाया है, ऐसा तो कुछ यानी नहीं। अभी आपकी कंपनी में आप वादा करते हैं कि फ्यूचर में किसी भी कस्टमर को फर्जी लीगल नोटिस ऐसा नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज चलिए मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताइए सर कि जैसे आप लोगों को एक और शिकायत आती है कि आप लोग कॉन्टैक्ट्स में जो लोग लोन नहीं भर पा रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट में कॉल करते हो, और कॉल करने के बाद आप उनकी बुराई करते हो कि भाई वो लोन नहीं भर पा रहे हैं, और जब जिसको आप कॉल करते हो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आप उनके साथ भी अभद्र को व्यवहार करते हो, ठीक से बात नहीं करते हो। तो इसका क्या रीज़न है? आपको किसने अधिकार दिया है कि आप किसी भी आप कॉल में जाके, फ़ोन में जाके आप उनका फ़ोन हैक कर लो और उनको कॉल करो? आपको किसने हक दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोग ही जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले ऑप्शन आता है अलाउ का, जो कॉन्टैक्ट अलाउ जो होता है उसका ऑप्शन आता है, और आप ही अलाउ करते हो। हाँ, हम कुछ भी छुपा के नहीं करते, ठीक है। और जैसे ही आप अलाउ करोगे तो वो कॉन्टैक्ट हमारे पास आ ही जाता है। और दूसरी बात, जब ये नौबत तब आती है जब आप कॉल उठाना बंद कर देते हैं। अगर आप कॉल उठाना बंद कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। उसके बाद हमें आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड जो भी है उनको कॉल करना ही पड़ता है, हमें मजबूरी में ही करना पड़ता है। हमें कोई ऐसे, हमें भी शौक नहीं है कि भाई आपको और आपके रिलेटिव को ऐसा कुछ पता चले। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई कॉल, अगर आपको किसी ने पैसा लिया है, आप उसके रिलेटिव को कॉल कर रहे हो, और आप उसके रिलेटिव से कॉल करके उनको पता लगा तो उनकी कहीं ना कहीं इंसल्ट होगी, उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी, तो आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपके ऐसे करने से उसको दुख पहुँच सकता है या वो तकलीफ में आ सकता है? देखिए, जब आपको ज़रूरत थी तो आपने पैसा ले लिया, ठीक है। अब आपको ईएमआई भरने में आपको दिक्कत आ रही है, तो इसमें ये आपकी ही गलती है जब आपने लोन लिया ही क्यों। हमने हमारा फ़र्ज़ निभाया, हमने आपको पैसा दिया, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप टाइम सर ईएमआई भरें। तो यानी आपका ये कहना है कि जो आप लोग कॉल करते हो इसमें आपको कोई भी पश्चाताप या गलती नहीं है, आपको ये कॉल करते हो, ये आगे भी करते रहोगे, ऐसा है? कंपनी के ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ है? जी, पहले अभी की बात नहीं है, ये 10 साल पहले भी टेलीकॉम कंपनियां करती थी, जैसे टाटा, ये एयरटेल, ये कंपनियां पहले से ही करती है, और ये आरबीआई को भी पता है कि इस तरह से चलता आ रहा है। और ये जो पॉलिसी बनाई है वो आरबीआई ने ही बनाई है। हमने अपने
कंपनी पर्सनल। सर देखिए बात सही है आपकी, यानी आप अभी चलिए ठीक है, मैं आप भी कंपनी की मुलाजिम हैं या एम्प्लॉई हैं, यानी ये भी सीधे से मान लें जो कॉलिंग करने का इंस्ट्रक्शन है ये भी आपको ऊपर से दिया गया है। जी बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, वही हम काम करते हैं और जो बोलते हैं वो इसमें भी करना आपको पड़ता है। कोई पछतावा नहीं है कि आप कॉल करते हो उसकी वजह से उस बंदे की बेइज्जती हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब उसको ज़रूरत थी तो हम ही काम आए थे और हमने ही उनको पैसा दिया था। और हमने जब उस समय जब मुसीबत में हमने उनको पैसा दिया है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो टाइम से हमारा ईएमआई चुका है। हमने चलिए- ऐसा कोई गलत काम चलिए नहीं सर, किया। जब आप लोग बोल ही रहे हो कि आपको कोई पछतावा नहीं है गाइस, और हम इस बात को मान लेते हैं, और चलिए ठीक है, फिर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है आपसे कि हमारे कई व्यूवर्स की ये कंप्लेन थी, कस्टमर्स की भी होती है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा आप उससे वसूलते हैं, तो कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? जी नहीं, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अच्छा। वैसे बाकी आप कंपनियों में जाते हो, ठीक है, उस समय आपको आप फॉर्मेलिटी के लिए आपके कितने सारे पेपर्स मांगे जाते हैं, 3 दिन 4 दिन तक घुमाया जाता है। उस समय वो 19-20% में देते हैं। 19-20% में देने के बाद भी वो आपको 4-5 दिन घुमाते हैं, ठीक है, और फिर उस समय पेपर्स दुनिया भर के जो भी आपके KYC होते हैं वो सब मांगते हैं। हम क्या करते हैं, हम बैठे बैठे आपके घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन 20 से 25 मिनट में आपको पेपरलेस, कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको 20 से 25 मिनट में आपको लोन मिल सकता है। और इसलिए यही कारण है कि हमारा इससे रिस्क भी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा होगा ही। और ये हम छुपा के नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे देते हैं कि इतना रेट होगा, इतना सब होगा, और तभी आपको आप अलाउ करते हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो ऐप जो हम लोग लोन लेते हैं ऐप के लिए, उस टाइप को जो डिस्प्ले में जाता है वो आप बात बोल रहे हैं? हाँ, वो पहले ही आ जाता है, तो आपको उस समय आप पढ़ के आप ले सकते हैं, फिर आपको लेना है तो लो, आपकी मर्जी, नहीं तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पे यानी आपको भी जो आपका कहना है, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फीस है, वो आप रिस्क कवरेज के हिसाब से कस्टमर से वसूलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये कहीं ना कहीं सही नहीं है कि आप 2000 रुपये किसी कस्टमर ने लिया हो 15 दिन के लिए, फिर आप उससे 2000 के आगे 50% के 3000 रुपये आप वसूल रहे हो प्रोसेसिंग फीस के बाद मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या 2000 के बदले में 3000 वसूलना भी ठीक है? उस समय मगर आप ये भी तो देखिए, हमारा रिस्क भी ज़्यादा है ना। अब कस्टमर नहीं दे तो भी हमें, यानी कि हमें भी लॉस होगा, उस हिसाब से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा के ही देते हैं। ओके चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं, इस क्वेश्चन आंसर से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ थोड़ा बहुत। तो और मेरा एक आपसे बस आपका थोड़ा सा मैं और लूँगा सर, 2 क्वेश्चन बस और है। और हमारा ये शिकायत एक और थी, क्या ऐसा कुछ कंपनी मॉरिटोरियम, जैसे आपको मालूम होगा कंपनी इस समय मॉरिटोरियम दे रही है, तो आपके साइड से जो मॉरिटोरियम मिलने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं कि आदमी का मॉरिटोरियम, जैसे आपको मालूम होगा कि भाई अब लॉकडाउन था, बहुत लोगों की इनकम कम हो गई थी जी। तो उसकी आपको क्या लगता है कि उस इनकम ना होने की वजह से आपकी कंपनी फिर भी फ़ोन कर रही है कस्टमर्स को, परेशान कर रही है कि आपका पर डे पेनाल्टी लगेगा, आपका 200 रुपये लगेगा, 300 रुपये लगेगा, तो उसमें कस्टमर टेंस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये 3 महीने जो लॉकडाउन था इसमें इनका इंटरेस्ट वेव माफ़ कर देना चाहिए या इनका प्रोसेसिंग फीस माफ़ कर देना चाहिए? ये RBI से ही अप्रूव है, और जो भी होता है हम लीगली तरीके से करते हैं। हम कस्टमर को फ़ोन करते हैं ताकि उनको भी पता रहे कि मॉरिटोरियम लेने के बाद उनको कितना नुकसान हो सकता है और कितना फ़ायदा हो सकता है। अगर वो भर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं भर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 2-3 महीने का वो ले सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आगे जाके तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना ही पड़ेगा। चलिए वो तो खैर बात की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई है, वो मॉरिटोरियम इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा। और मैं आखिरी एक प्रश्न और ले लेता हूँ अपने किसी एक, और ये लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे है। पहला है क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे किसी ने लोन लिया और आप लोगों ने उसे कॉन्टैक्ट, जैसे आप खुद बोलते हो कि आप ऊपर सेक्शन आप सेव कर लेते हो, तो वो लोन अकाउंट अगर जब ख़त्म हो जाता है, यानी वो कस्टमर पे कर देता है या सेटलमेंट करता है, कुछ भी होता है, तो वो कॉन्टैक्ट्स आप फ्यूचर के लिए आप हमें अपने पास सेव करके रखते हो या डिलीट कर देते हो?
जी नहीं, जैसे उस कस्टमर है, कस्टमर का लोन चल रहा है और उसने पे किया या सेटलमेंट किया, कुछ भी किया है, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर देते हैं, ताकि एक्चुअली क्या होता है कि इतने सारे कस्टमर होते हैं, हम स्टोरेज नहीं कर पाते इतना कॉन्ट्रैक्ट, तो हम वो डिलीट कर देते हैं। ओके। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो गाइस सबका, हमारे जो व्यूवर्स हैं सबका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है। इन दैट केस कोई लोन लेता है जी, लोन लेने के बाद वो लोन पे नहीं कर पाता है, जो भी कारण हो, उसका फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी हो, तो मैक्सिमम अधिक से अधिक खराब से खराब क्या हो सकता है उसके साथ, एक कंपनी आप लोग क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा उसका सिबिल खराब हो सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, फिर बाद में सिबिल खराब होने के बाद अगर वो दूसरी बार कहीं लोन लेने जाता है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे हम कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, वो बोलता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, मुकदमा होगा, पुलिस वाले आएंगे, गुंडे आएंगे और नोटिसें भेजी जाएंगी, ये सब होता है, तो ये सब वाकई में होता है कि केवल डराने की बात है? जी नहीं, सब ये डराने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट में लास्ट आपका सिबिल खराब हो सकता है और कुछ नहीं, बस। चलिए गाइस, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पास आए और हमारा लोन मंत्री चैनल में आपने इंटरव्यू दिया। तो गाइस, आपको लगभग हमने सारे क्वेश्चन कवर किए होंगे। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि कोई रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कराइएगा। ये जो हमारे सर हैं आए हुए हैं, ये हमारे कांटेक्ट में आप रहेंगे, और अगर हमारा फिर से कोई क्वेश्चन इकट्ठा होता है, कुछ आता है, तो फिर से एक बार उनको बुलाएंगे, ये ज़रूर आएंगे। और फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो मैं इनसे पूछ के आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो जैसे मैंने बोला, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, बहुत मेहनत की जा रही है, कोई आपके लिए बाहर से आता है, इतना टाइम देता है, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है हम लोगों को मोटिवेट करें, हम लोग आपके लिए कुछ नया नया लाते रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।